Hello बच्चों, let's read the question. You have a mixture of three liquids A, B and C. ठीक है. There is a large difference in the boiling point of A and rest of the two liquid that is B and C. ठीक है. तो boiling point of liquid B and C are quite close. Liquid A boils at a higher temperature than B and C. And boiling point of B is also lower than C. तो बोल रहा है how will you separate the components of the mixture and draw a diagram showing setup of apparatus which is used for this process. ठीक है. हमारे पास तीन लिक्विड्स हैं ए बी और सी और इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. बी और सी के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है. किसके कंपैरिजन में? ए के कंपैरिजन में. ठीक है. और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी और सी है इनका क्वाइट क्लोज है, लेकिन इसमें भी बी का जो है वो क्या है, कम है एज कम्पेयर टू सी. तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इनको आप सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, उसका डायग्राम बनाना है ना. तो इसके लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? इसके लिए हमारे पास की कॉन्सेप्ट हो जाएगा सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. ठीक है. यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना. तो इसको हम सेपरेट कैसे करेंगे? इसके लिए हम सबसे पहले फ्लो चार्ट देखते हैं. देखो हमारे पास क्या मिक्सचर है. ठीक है. किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स ए बी और सी. ए बी और सी. ठीक है. तो पहले हम इनको सेपरेट करेंगे. इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन. ठीक है. क्या करेंगे? यहाँ पे हम करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन. ठीक है. सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे. और सिंपल डिस्टिलेशन देखो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो हमको कौन सा मेथड यूज़ करना पड़ेगा? डिस्टिलेशन मेथड यूज़ करना पड़ेगा. ठीक है. तो सबसे पहले हम सिंपल डिस्टिलेशन करेंगे. तो हमारा सिंपल डिस्टिलेशन के बाद जो कंपोनेंट डिस्टिल हो जाएगा वो हो जाएगा बी और सी. और जो कंपोनेंट डिस्टिल नहीं होगा क्योंकि उसके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, वो क्या रह जाएगा हमारे पास? ए. ठीक है. ये हो गया. अब हम आगे क्या करेंगे? अब हमारे पास बचा बी एंड सी. ठीक है. तो अब हम देखते हैं. अब हम क्या करेंगे? हमारे पास बी और सी बचा था यहाँ पे डिस्टिल्ड, है ना. तो अब बी और सी का क्या करेंगे हम? यहाँ पे करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है. क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ए तो अनडिस्टिल्ड रह गया, बी और सी डिस्टिल्ड होके आए थे. अब इनके बीच में भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है ना. तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे. तो जो डिस्टिल्ड होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर होता है वो डिस्टिल्ड पार्ट में आ जाता है. जैसे हमने इसके पहले भी देखा, डिस्टिल्ड वाला बी और अनडिस्टिल्ड वाला सी, है ना. तो ऐसे करके हम इन तीनों मिक्सचर को, तीनों कंपोनेंट्स को मिक्सचर के क्या कर लेंगे? सेपरेट कर लेंगे. पहले हम करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है. तो ये तो हो गया मेथड. तो और हम इसके लिए अपैरेटस कौन सा यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. तो जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का अपैरेटस है वो हमारे पास कुछ ऐसा होता है. लेट्स ड्रॉ इट. देखो वो कुछ ऐसा होता है. हमारे पास यहाँ पे होता है स्टैंड इस तरीके का. ठीक है. ये होता है स्टैंड. इस स्टैंड से हमारे पास लगा होता है एक अपैरेटस. यहाँ पे होता है ये स्टैंड जिसमें लगा होता है बर्नर हमारे पास यहाँ नीचे. ठीक है. ये बर्नर लगा होता है ये ऐसे करके. फिर हमारे पास यहाँ पे होता है हमारा फ्लास्क, दिस वन. ठीक है. फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लगा होता है थर्मोमीटर जो कि इससे कनेक्टेड होता है. कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाता है थर्मोमीटर. ओके. इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है? थर्मोमीटर, जो कि यहाँ से अटैच होता है ना. और ये भी हमारा यहीं से अटैच होता है इस तरीके से ये. ठीक है ना. और इसके ये हो गया. फिर ये कनेक्ट होता है ये देखो, ये हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है. बेसिकली इसके अंदर होता है थर्मोमीटर. ओके. ये रहा हमारा, इसके अंदर होता है हमारे पास थर्मोमीटर, है ना. ये रहा हमारे पास थर्मोमीटर. ये कुछ इस तरीके से. फिर यहाँ पे होता है वाटर आउटलेट कनेक्ट होता है.
यहाँ पे ऐसा, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास वाटर आउटलेट कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे होता है हमारे पास कंडेंसर, यहाँ पे होता है हमारे पास कंडेंसर। ये हमारा वाटर आउटलेट जाता है इधर, और यहाँ पे बीकर में हमारा क्या हो जाता है, जो लिक्विड डिस्टिल हो चुका है, जो लिक्विड डिस्टिल हो चुका है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कंडेंसर, ये हो जाएगी, ये हो जाएगा वाटर इनलेट, ठीक है। ये हो गया। अब हम इनको लेबल कर लेते हैं तो हमारा और क्लियर हो जाएगा। देखो होता क्या है, ये हो गया हमारे पास, देखो सबसे पहले ये स्टैंड है, ये वाला है ना, फिर ये स्टैंड हो गया ये वाला, फिर हमको जो मेन, देखो लिक्विड किस में रखा है हमारा, इसमें रखा है, ठीक है। जिस लिक्विड को हमको वो करना है, सेपरेट करना है ना उसके कंपोनेंट्स को। ये बॉईल होगा तो ये वेपर्स बन रहे हैं, फिर कहाँ कलेक्ट होगा, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जाएगा कुछ इस तरीके से, हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ जाएगा तो फिर क्या होगा, थर्मोमीटर में टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो अब लेबलिंग देख लो, देखो व्हाट इज दिस, दिस इज थर्मोमीटर, ये क्या है, थर्मोमीटर। ये लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, जिस लिक्विड को आपको डिस्टिल करना है, लिक्विड टू बी डिस्टिल्ड, ठीक है। फिर ये हमारे पास है वाटर आउटलेट, जिससे बाहर जाएगा वाटर, ठीक है। फिर ये है हमारे पास यहाँ पे वाटर इनलेट, ठीक है। फिर ये जो है ये पूरा, ये वाला, ये और ये पूरा क्या है, दिस इज कंडेंसर, है ना। और फिर ये जो लिक्विड वाटर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कलेक्ट होगा ड्रॉप्स के फॉर्म में, ऐसे करके कलेक्ट हो जाएगा। ये क्या कलेक्ट होगा हमारा, डिस्टिलेशन से जो सेपरेट हुआ लिक्विड, दैट इज डिस्टिल्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये अपैरेटस हम यूज करेंगे, दिस इज द अपैरेटस फॉर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ओके। सो कैसे हम सेपरेट करेंगे, क्योंकि देखो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है, सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन का मेथड यूज करना पड़ेगा। पहले सिंपल डिस्टिलेशन से बी और सी डिस्टिल हो जाएंगे, फिर ए अनडिस्टिल्ड बचेगा, फिर ए सेपरेट हो गया ना अनडिस्टिल्ड होके, फिर बी और सी बचे तो उनको हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर देंगे। जो डिस्टिल्ड रहेगा वो बी हो जाएगा, अनडिस्टिल्ड सी, ये सेपरेट हो जाएगा। कैसे करेंगे, बाय द मेथड ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसका हमारे पास ये अपैरेटस यहाँ पे रेडी है, ओके। सो दिस वॉज अबाउट दिस, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।